हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 29 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है हर्षदीप हार्डको लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम पॉट्स एंड जो प्लांटर्स होते हैं यानी जो गमले होते हैं, कई साइज में ये गमलों का मैन्युफैक्चर करती है जिनका यूज घर के अंदर और घर के बाहर किया जाता है। यह कई साइज में, कई कैटेगरी में और कई डिजाइंस में प्लांटर्स अर्थात जो गमले हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। और साथ साथ में कंपनी जो गार्डन हॉज है, पाइप हैं, उनका मैन्युफैक्चर करती है और जो वाटर कंटेनर्स हैं उनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो भिवानी तथा पुणे में स्थित है। कंपनी के 3 स्टोर रूम है, एक दिल्ली, दूसरा हमारा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तीसरा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कंपनी अपने प्रोडक्टों को ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से भी सेल करती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी इनको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और साथ साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी अपने प्रोडक्टों को उनके माध्यम से भी सेल करती है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। कंपनी अपने प्रोडक्टों को इंडिया के 27 स्टेट्स के अलावा देख लिया जाए तो यह जिबूती, पूर्वी अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और 2023 तक कंपनी में 125 यानी 125 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 31 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख के ले रहे हैं तो 42 रुपये से 45 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इस साइज 19.09 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत जो पूरे के पूरे फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 1 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 2 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में देख ले रहे हैं तो जो आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 97.38% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 71.72% बचेगी। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ मार्च 2023 और जुलाई 2023 के ही फाइनेंशियल दिए हुए हैं और जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी की सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट जैसा देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो सिर्फ जुलाई 2023 का ही रेवेन्यू दिया हुआ है जो कि 1,482 लाख का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था और जुलाई 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 170 लाख का हो गया। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व अभी देख ले रहे हैं जुलाई 2023 में तो 1,318 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व बचा हुआ। टोटल बोरिंग 636 लाख का है जो कि कभी भी कंपनी अपने रिजर्व से चुका सकती है। नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहीं पर है कि सिर्फ मार्च 2023 और जुलाई 2023 2 ही क्वार्टर के रिजल्ट दिए हुए हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है वह पॉट्स एंड प्लांटर्स अर्थात जो गमले होते हैं इनका मैन्युफैक्चर करती है। और जो प्लांटर्स हैं वो देख लिया जाए तो कई कैटेगरी में, कई साइज में और कई डिजाइन में मैन्युफैक्चर करती है। और साथ साथ में कंपनी गार्डन हॉज पाइप्स और वाटर कंटेनर्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने रोटो मोल्डेड फर्नीचर की इंडस्ट्री में भी अभी हाल ही में कदम रखा है और ये इंडिया के साथ साथ में अन्य कई देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जैसे बता ही चुके हैं कि जिबूती, ईस्ट अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम, नेपाल और भी कई देश हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी
ये संदेहास्पद हैं। जैसा देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही क्वार्टर के यहाँ पर जो फाइनेंशियल हैं वो दिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात लग रही है। और इनका ना तो पी अभी शो कर रहा, ना आरओई ना आरओसी, तो कंपनी के फाइनेंशियल देख लिया जाए तो बहुत सही नहीं समझ में आ रहे हैं। बाकी काम तो ठीक ठाक है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देख लिया जाए तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया एसएमई आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो उनमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।